हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ ये 6 फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस एक्सेल के बहुत ही इजी फंक्शंस हैं। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं या फिर एक्सेल सीख रहे हैं तो आपको ये बेसिक फंक्शंस आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ कि हम इनका कैसे यूज़ करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शन से, सम से। ये मैंने एक डेटा बनाया हुआ है सम फंक्शन के लिए। सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, सिटी, प्रोडक्ट नेम, परचेज अमाउंट। तो सम मतलब जोड़ना, ठीक है। तो अब ये जो रेंज है हमें इसका टोटल निकालना है, ठीक है। टोटल मतलब हमें इस रेंज को जोड़ना है कि ये कितना अमाउंट है टोटल, ठीक है। तो हम पहले सम फंक्शन से पहले मैं आपको एक सिंपल और बेसिक तरीका आपको बताता हूँ कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। पहले हम यहाँ पर सेल सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी हमें आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पहले हम इक्वल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। तो एक्सेल में अगर हम कोई फॉर्मूला या फिर फंक्शन का यूज़ करते हैं तो पहले हम इक्वल साइन प्रेस करते हैं, ओके। फिर अब हम यहाँ टाइप करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं। फिर इसको हम एक एक करके सारी सेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको ये सब जोड़ना है। हमको इन सब का टोटल चाहिए। तो हम एक एक करके इनको सिलेक्ट करते हैं। अब एंटर प्रेस करते हैं। ये हमारा आंसर आ गया है। इन सब का टोटल हमारा ये आया है, ठीक है। अभी हम इसको साइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर सम फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर देखेंगे कि हमारा जो हमने एक एक करके सेल को सिलेक्ट करके ये आंसर लेके आए हैं तो वो सम फंक्शन से आता है या नहीं आता, ठीक है। तो आप इक्वल प्रेस करें, फिर यहाँ कीबोर्ड से सम टाइप करें। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ सम आ रहा है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें माउस से या फिर कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करें तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा सम फंक्शन आ रहा है। ये नंबर्स, यहाँ इन नंबर्स को सिलेक्ट करें, ठीक है। इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करें और शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर एंटर प्रेस करें। अब आप देखेंगे कि हमारा आंसर आ गया है। अब आप इसको और इसको मैच करें तो ये हमारा सेम है। अगर कोई छोटा डेटा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बड़ा डेटा है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कुछ, अगर हम इस तरीके से करते हैं तो, ठीक है। इसलिए हम सम फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर कोई भी बड़ा डेटा है तो वो हमारे लिए इजी होता है, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करें। आप देखेंगे कि सम का फंक्शन आ गया है और एंटर प्रेस करेंगे तो ऐसे भी आंसर आ जाता है। सेकंड हमारा है मैक्स फंक्शन। इस रेंज में हमें मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना है। तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे। बड़ा डेटा हुआ तो आप एक एक करके ढूंढेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए हम उसको ढूंढने के लिए मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड से इक्वल टू प्रेस करके मैक्स टाइप करें और टैब बटन प्रेस करें। अब इस पूरी रेंज को आप सेलेक्ट करें क्योंकि हमें इस पूरी रेंज में मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। अब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा 48,000 आंसर आया है। अब आप इसमें देखें कि 48 हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है। अभी तो छोटा डेटा है, हम देख सकते हैं इसमें, हाँ 48,000 हमारा सबसे बड़ा है। अगर बड़ा डेटा हुआ तो हम ऐसे नहीं देख सकते, इसलिए हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं कोई भी मैक्सिमम वैल्यू किसी भी रेंज में ढूंढने के लिए, ओके। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम फंक्शन, ठीक है। ये हमारा मिनिमम फंक्शन के लिए डेटा है। अब मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस पूरी रेंज में हमें मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है कि मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, ठीक है। वही हमें इक्वल प्रेस करना है, फिर कीबोर्ड से मिनिमम प्रेस करके मिन प्रेस करके आप देखेंगे कि फंक्शन आ गया है हमारा। अब हमें यहाँ रेंज सेलेक्ट करनी है पूरी, फिर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ हमारा आंसर आया 540। अब इस रेंज में आप देखें सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या है, 540 ही है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिनिमम फंक्शन जिसमें हम पूरी रेंज में सबसे छोटी वैल्यू को देख सकते हैं।
मिनिमम फंक्शन के द्वारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरेज। ये हमारा एवरेज के लिए है। अब इस पूरी रेंज में हमें इस पूरी रेंज की एवरेज वैल्यू क्या है वो हम कैसे पता करें, तो उसके लिए हमें एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आप एवरेज फंक्शन के बिना भी आप इसे नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं कि पूरी रेंज की एवरेज वैल्यू क्या है। आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करें और यहाँ नीचे आप देखेंगे कि 16544 हमारी एवरेज वैल्यू आ रही है। अब हम यहाँ पर एवरेज फंक्शन को भी एक बार लगा के देख लेते हैं। ठीक है, इक्वल प्रेस करेंगे आप, फिर कीबोर्ड से एवरेज टाइप करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ हमारा फंक्शन आ गया है। अब आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं फिर से इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे कि यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज फंक्शन है जिससे कि हम इस पूरी रेंज का एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं एवरेज फंक्शन से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है काउंट। काउंट फंक्शन में हम काउंट करते हैं सिर्फ नंबर्स को। ठीक है, एक फंक्शन और होता है काउंट ए, जो कि टेक्स्ट और नंबर्स दोनों को काउंट करता है। ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे, अभी हम काउंट को सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वल प्रेस करें, फिर आप कीबोर्ड से काउंट प्रेस करें, टैब बटन प्रेस करें, फिर आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें तो आप देखेंगे कि ये हमारा ये पूरे जो टोटल सेल्स, टोटल जो रो हैं, ये हमारी 10 है। अब हम पूरी इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सीरियल नंबर में भी नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ काउंट टाइप करेंगे, इक्वल टू काउंट, फिर पूरी इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ 20 आंसर आया है क्योंकि 10 तो ये हैं, जो कि हमारा आंसर ये आया था, 10 ये हैं और 10 ये हो गई, 10 रो ये हो गई। ठीक है, तो टोटल आंसर क्या है 20, 10 और 10 20। ये होता है हमारा काउंट ए फंक्शन। ठीक है, जो कि सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा काउंट ए। काउंट ए हमारा नंबर्स और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है। ठीक है, जैसे काउंट था, काउंट में सिर्फ नंबर्स को काउंट करता था। ठीक है, अब ये है काउंट ए। अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं काउंट ए, इसको हम पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि हाँ नंबर्स को इसने काउंट किया। ठीक है, अब हम टेक्स्ट को काउंट करके एक बार देखते हैं कि ये करता है या नहीं करता। इसको हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, आप देखेंगे कि इसने भी इसको काउंट कर लिया। ठीक है, अब हम पूरी रेंज को एक बार सिलेक्ट करके देखते हैं कि ये काउंट करता है या नहीं करता। ठीक है, टैब बटन प्रेस करेंगे यहाँ, फिर पूरी डेटा को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ आया है हमारा 55। अब आप देखेंगे कि इसने पूरे डेटा को काउंट कर लिया है। ठीक है, ये था काउंट ए फंक्शन जो कि सबको काउंट करता है, टेक्स्ट हो, नंबर हो, ये सबको काउंट करता है। ठीक है, और काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।